complete 1 year next month, and ahead of the first anniversary of Pran Pratishtha of Lord Ram, Sena UBT MP Sanjay Raut has reignited the Mandir politics. While responding to RSS Chief Mohan Bhagwat's recent remarks emphasizing that the Ram Mandir was a historic movement for the nation, Sanjay Raut said that not just BJP and RSS, but others like Shiv Sena, VHP and even Congress had a contribution towards Ram Mandir movement. Raut's statement sparked a political war once again, with BJP reminding Uddhav Sena of Congress's anti-Ram and anti-Mandir stance in the past. But first up, let's listen into what the Uddhav Sena MP said. राम मंदिर एक आंदोलन रहा इस देश का। मैं मानता हूं इस आंदोलन में और राम मंदिर के निर्माण में सभी का योगदान रहा है। सिर्फ बीजेपी का या मोदी जी का योगदान नहीं था। मोदी वहां कहीं नहीं थे। उसमें आरएसएस थी, बीजेपी के लोग भी शामिल थे। नहीं, अडवाणी जी थे, शिवसेना थी, विश्व हिंदू परिषद थी, बजरंग दल थे। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल थे उसमें, मैंने देखा है। BJP has slammed Uddhav's party, saying after compromising on Savarkar and Hindutva, it was now branding Congress as a contributor to Mandir movement. BJP also listed Congress's stance on Ram Mandir, alleging that the Grand Old Party denied the existence of Lord Ram and even mocked the Pran Pratishtha ceremony as Nach Gana. Listen in. उद्धव ठाकरे जी की पार्टी का सियासी धर्मांतरण हो चुका है और इस प्रकार से धर्मांतरण हो चुका है कि न केवल वीर सावरकर जी को त्यागा, न केवल हिंदुत्व को त्यागा, पर संजय राउत उनके सबसे करीबी नेता बोलते हैं कि राम मंदिर आंदोलन में कांग्रेस का योगदान था। सोचिए, वही कांग्रेस पार्टी जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारती है, वही कांग्रेस पार्टी जिसके प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबरी फिर से बनाएंगे, वही कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है। राहुल गांधी ने कहा, एक बार अगर उनका इस पूरे आंदोलन में इतना ही योगदान है तो उनको कहिए कि 6 दिसंबर 1992 को शौर्य दिवस माने। So was Congress a contributor in the Ram Temple movement, as Uddhav Sena is claiming, or a roadblock in Mandir construction, as the BJP claims? Congress remains tight-lipped on Raut's remark and has instead trained guns on the BJP, accusing it of being a divisive force trying to keep the focus away from real issues. संजय राउत द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है, जो कि आपके अलायंस पार्टनर हैं। वो कहते हैं राम मंदिर निर्माण में सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि कांग्रेस और अन्य दलों का भी हाथ है। नहीं, उनका बयान मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव नतीजे बाद जो है यूबीटी के सुर बदल रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी बदल रही है। अच्छी बात है, बदलना भी चाहिए। देखते आगे क्या क्या होता है, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या सर ऐसे बयानों से महाविकास अघाड़ी अलायंस पार्टनरशिप पर भी तो असर पड़ता है? नहीं, देखिए, हमारा जो काम है वो तो निरंतर चलने वाला है। जमीन पर हमारी बात है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। क्या यूबीटी उसका हिस्सा होगी? अब यूबीटी तो हमारे साथ है महाविकास आघाड़ी में। संजय राउत जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि जितना जो जानते हैं समझते हैं लोग, वो बात उन्होंने रखी है कि सबका योगदान है इस देश को बनाने में, हर पार्टी का योगदान है। जो जो लोग आगे आए उनने बनाया, लेकिन इस देश को तोड़ने की बात, इस देश में नफरत वैमनस्यता का जो माहौल बना रही है भाजपा, जनता शने शने समझ रही है। और भारतीय जनता पार्टी को अब समझना चाहिए कि देश नफरत से नहीं चलता है, मोहब्बत से चलता है। शिवसेना क्या कह रही है? भारतीय जनता पार्टी तो उसका कॉपीराइट है। होल सोल आंदोलन चलाने वाले लोग और जो लोग रामनामी थे, जिन लोगों ने इस देश में दंगे फसाद करा के, हत्याएं कितनी हुई, फसाद कितने बड़े बड़े हुए, आज तो लोग केंद्र में बड़ी बड़ी पदों पे बैठे हुए हैं। जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट था, सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये सेटल्ड हो चुका है। अखिलेश जी चाहते हैं कि देश में ओल्ड पेंशन स्कीम का सेंसस, एम्प्लॉयमेंट, उस पर चर्चा होनी चाहिए।